हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग वृंदावन यात्रा से अभी होके आए। वृंदावन यात्रा के बाद आज ये प्रथम क्लास है हम लोग का ऑनलाइन जूम सेशन में, क्योंकि कल से दामोदर महीना, बहुत पवित्र दामोदर महीना स्टार्ट हो रहा है। और इस दामोदर महीना में, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग कई सालों से दामोदर महीने में सारे पूरे के पूरे 30 दिन हम दामोदर अष्टकम गाते हैं और भगवान को दिया दिखाते हैं। तो ये दामोदर अष्टकम के बारे में के ऊपर में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका मतलब समझने का प्रयास करें। जो अष्टकम है, जो 8 पैराग्राफ है जो हम लोग गाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ताकि कल से जब हम दामोदर अष्टकम गाएं तो ये एक प्रार्थना है, तो इस प्रार्थना को हम ठीक से बोल पाए, ठीक से उच्चारण कर पाए। ये पद्म पुराण से लिया गया है दामोदर अष्टकम। तो उसको हम लोग एक एक पैराग्राफ को आज पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। यशोदाभियोलुकुलदावमानं यशोदाभियोलुकुलदावमानं परमिष्टमत्यन्ततो द्रोत्य गोप्या परमिष्टमत्यन्ततो द्रोत्य गोप्या। तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि मैं उस सच्चित आनंद रूप, जो पूर्ण रूप से सच्चित आनंद है, ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये सच्चिदानंद रूप ईश्वर है कौन, आगे बताते हैं। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। वो जो गोकुल में, वो ईश्वर, वो सच्चिद आनंद रूप ईश्वर जो कि गोकुल धाम में, जो जो चिन्मय धाम है, वहां पर जो घूमते हैं। और उनका रूप कैसा है, उनके कानों में कुंडल लटके हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, यशोदा भियोलुख लद धवमानम। वो यशोदा के भय से दौड़ रहे हैं, अत्यंत स्पीड में, पूरे वेग से दौड़ रहे हैं, अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं। क्यों वो यशोदा के भय से दौड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां पर हांडी फोड़ी, दूध की हांडी फोड़ी, और उस भय से कि यशोदा माई उनको सजा देगी, उस भय से वो दौड़ रहे हैं। तो ऐसे ईश्वर को ये जो दृश्य है कि कृष्ण दौड़ रहे हैं, उनके कानों में कुंडल जो है लटक रहे हैं और वो पूरे गोकुल को सुशोभित कर रहे हैं अपने रूप से, अपने सच्चिदानंद रूप से सुशोभित कर रहे हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं, यशोदा के भय से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दूध की हांडी फोड़ दी। और यशोदा या गोपिया शब्द आता है, गोपिया का मतलब यशोदा, वो गोपी यशोदा, वो कृष्ण से भी ज्यादा वेग से दौड़ के उस कृष्ण को पकड़ लेती है। तो ऐसे सच्चिदानंद रूप ईश्वर को, कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। दूसरा आता है पैराग्राफ इसमें, रुदंतम मोहुर्नेत्र युग्मं रेजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम। रुदंतम मोहुर्नेत्र युग्मं रेजंतम कराम्भोज युग्मेन शातंक नेत्रम। मुश्वासकं पत्रीरेखांककण्ठा मुश्वासकं पत्रीरेखांककण्ठा स्थितं ग्रैवं दामोदरं भक्तिबाधं स्थितं ग्रैवं दामोदरं भक्तिबाधं। यहाँ बताते हैं
रुदंतम मुहुर नेत्र, वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, रुदंत कर रहे हैं। क्यों रुदंत कर रहे हैं, क्योंकि अब यशोदा उनको पकड़ ली है और यशोदा के हाथ में उसने लाठी देखी, एक छड़ी देखी है और उस कृष्ण को भय लग रहा है कि यशोदा उसे मारेगी, तो उस भय के कारण वो रो रहे हैं और क्या करें, दोनों नेत्र को अपने आंखों से, अपने हाथों से मेट रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं ना, कैसे अपने आंखों में ऐसे हाथ डाल के उसको मलते हैं, तो वैसे वो कर रहे हैं। बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं। और क्या है उनकी आंखों में, स आतंक नेत्रम, उनके जो आंखों में आतंक है, आतंक मतलब भय है, उस भय के कारण उनकी आंखें जो है अत्यंत विहल है और वो रोने के एकदम स्थिति से है। उनके आंखों से हल्के हल्के आंसू भी निकल, रोदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण, मुंह श्वास कंपात्री रेखांक कंठा, वो रोने सिसुक सिसुक के जैसे वो हो रहा है, तो वो सांस ले रहे हैं, तो उनके कंठ में शंख रूपी माला है, मोतियों की माला है, शंख रूपी है वो माला, वो भी कांप रही है क्योंकि वो श्वास ले रहे हैं। मुंह श्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा, तो 3 रेखाएं उनके कंठ में बन गई उस माला से और वो श्वास ले रहे हैं, तो श्वास से वो माला भी जो है ऊपर नीचे हो रही है। स्थित ग्रैवम दामोदर भक्ति बधम, तो और उसका क्या हुआ, उनका उदर जो दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, तो जिनका पेट, जिनका उदर यशोदा माई ने क्या किया, दाम से, रस्सी से बांधा है। और ये रस्सी कौन सी रस्सी है, ये भक्ति की रस्सी है। ये भक्ति की रस्सी से वो बंधे हैं। वो नॉर्मल एक जो भौतिक जगत की हम रस्सी देखते हैं, उस रस्सी से नहीं बंधे हैं, उस दाम से नहीं बंधे हैं। ये दाम में, ये जो दाम है ये भक्ति है, भक्ति की रस्सी है, भक्ति का दाम है, जिसके द्वारा कृष्ण अपने आप को बंधाए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर में। इति दृक्ष्वलीलाभि आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तं आख्यापयन्तम्। इति दृक्ष्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तं आख्यापयन्तम्। तदीयेषितागेषु भक्तैर्जिता त्वं, तदीयेषितागेषु भक्तैर्जिता त्वं, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे, पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। आगे इसका अर्थ हम समझते हैं। वो क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। ये जो लीला है दामोदर लीला है, भाग रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, यशोदा माई उनके पीछे भाग रही है, यशोदा माई से भयभीत हो रहे हैं, सजा स्वीकार कर रहे हैं, बंधे जा रहे हैं। तो ये जो लीला है, इस प्रकार की अनेक लीलाएं भगवान करते हैं, वहां पर कृष्ण वहां पर करते हैं। ऐसे बाल लीलाएं बहुत सारे करते हैं और ऐसे बाल लीलाओं से वो क्या कर रहे हैं, गोकुल के जितने भी वासी हैं उनको आनंद के सरोवर में, आनंद कुंडे, हम लोग अभी वृंदावन का परिक्रमा किए, सब जगह हम लोग कुंड देख रहे हैं। एक एक जगह हम लोग कुंड देखे, विमल कुंड देखे, सुरभि कुंड देखे, राधा कुंड देखे, श्याम कुंड देखे, बहुत सारे हमने कुंडों का वहां दर्शन किया, वहां पर स्नान किया कुंडों में। तो ऐसे आनंद के कुंड में क्या कर रहे हैं, कृष्ण लीलाएं करके, ये अपनी बाल लीलाएं करके ऐसा एक आनंद, गोकुल वासियों को एक आनंद का कुंड बना रहे हैं और उसमें सबको डुबो रहे हैं, आनंद के सरोवर में सबको डुबो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ऐसे डुबो के वो दिखा रहे हैं कि ये जो ऐश्वर्यपूर्ण है, ये भगवान जो ऐश्वर्यपूर्ण है,
और उनके जो ज्ञानी भक्त हैं, तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्व, ये जो ज्ञानी जो भक्त हैं उनको कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ऐश्वर्य विहीन प्रेम, मेरे से जो प्रेम करेगा वो कैसा प्रेम होगा, वो ऐश्वर्य वाला प्रेम नहीं होगा, ऐश्वर्य विहीन प्रेम होगा। मतलब शुद्ध भक्त जो प्रेम करेगा उसको केवल मेरे से ही प्रेम होगा, मेरे ऐश्वर्य से प्रेम नहीं होगा, धन से प्रेम नहीं होगा, किसी चीज से प्रेम, केवल मुझसे जो प्रेम करेगा, ये जो प्रेम भक्ति होगी, ये जो प्रेम का धन होगा, इसी प्रेम धन से मैं जीता जा सकता हूं। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितत्वम, ये जो भक्ति का जो धन है, ये जो भक्ति का जो ऐश्वर्य है, केवल इस भक्ति के ऐश्वर्य से मुझे जीता जा सकता है, यहाँ पर कहते हैं। तो मैं इस पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, तो ऐसे कृष्ण को जिनको हम प्रेम से जीत सकते हैं, मैं शतावृत्ति, शता मतलब 1000 बार, मैं ऐसे हजारों बार बारंबार मैं ऐसे कृष्ण से वंदना करता हूं। क्या वंदना करते हैं? वरम देव मोक्षम न, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम विनेयहम वर्षादपीह, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम व न चान्यम विनेयहम वर्षादपीह, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्याविराष्टं किं मन्यै, सदा मे मनस्याविराष्टं किं मन्यै। तो मैं क्या वंदना करता हूं? वरम देव मोक्षम न, आप मुझे पता है हे देवों के देव, आप सब प्रकार की मोक्ष दे सकते हैं, आप मोक्ष की जो चरम सीमा है, जो वैकुंठ धाम है, आप वो भी दे सकते हैं। तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए हे देव, मुझे ये मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष का जो परम सीमा है, जो हाईएस्ट क्वालिटी है मोक्ष का, जो वैकुंठ की एंट्री है, वो मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए, मैं वहां पर भी जाना नहीं चाहता। तो मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं न चान्यम विनयहम वरेशाद अपिया, मैं ये सब नहीं चाहता जो अन्य कोई भी, न चान्यम न च अन्यम, मुझे अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी वरदान मुझे नहीं चाहिए। कौन से वरदान? जो नववेदा प्रेम भक्ति, हम नववेदा जो भक्ति है, नववेदा भक्ति के द्वारा जो भी फल मिलता है, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। न च अन्यम वर्णेयहम वरिषाद अपी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे क्या, कौन सा वरदान चाहिए? इदम ते वपूर्नाथ गोपाल बालम, ये जो आपका गोपाल, ये जो बाल गोपाल का जो रूप है आपका, इस बाल गोपाल का रूप मैं क्या चाहता हूँ? ऐसा बाल गोपाल का रूप जिस रूप में आप लीलाएं कर रहे हैं, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, वैसा वही रूप सदा में मनस्या, मेरे मन में सदा वो रूप, उस ये छवि जो है, ये बाल गोपाल की जो छवि है, ये बाल गोपाल का जो रूप है, ये हमेशा मेरे मन में, मेरे हृदय में ये स्थित रहे। मेरी केवल यही एक कामना है। तो ये मैं आपसे वंदना करता हूं, मुझे मोक्ष न दीजिए, मुझे मोक्ष की जो परम सीमा है वैकुंठ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। जो न वेदा भक्ति से जो भी फल उत्पन्न होते हैं, मुझे वो कुछ नहीं चाहिए। मेरी ये वंदना कि ये जो आपका ग्वाल, ये जो बाल गोपाल का जो रूप है, ये हमेशा मेरे मन में रहे। मेरी एक केवल यही कामना है, यही वंदना है, यही अभिलाषा है। यहाँ पर ये हम वंदना यही है। आगे बढ़ते 5वें पैराग्राफ में आता है, इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नीलय वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्च गोप्या,
इदं ते मुखां भोजम् अत्यन्तनीलै वृत्तं कुन्तलै स्निग्ध रक्तश्च गोप्यः मुष्टुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मुष्टुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या वीरास्तामलं लक्ष्य लाभे मनस्या वीरास्तामलं लक्ष्य लाभे। यहाँ कहते हैं इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले, ये जो आपका मुख है, इस मुख में, श्रीमुख में जो काले घुंघराले बाल हैं, ये जो नील रंग है आपका, ये चेहरे का, ये अत्यंत जो है आकर्षण है, आकर्षित करता है। और आपके जो गाल हैं वो लाल हो गए। कैसे? मुष्टुम्बितम, जो यशोदा माई जो बारंबार आपका चुंबन ले रही है, उस चुंबन से जो है आपका, वैसे चुंबन से जो आपका चेहरा सुशोभित हो गया है। और आपके होठ बिंब, बिंब नामक जो फल है उसके जैसे लाल हो गए हैं आपके होठ। तो मेरी क्या इच्छा है यहाँ पर, ये जो मधुर रूप है आपका, ये जो आपका मधुर रूप है, कैसा रूप? आपका नील रंग का चेहरा, उसमें ये काले घुंघराले बाल, आपकी ये गाल जिसको बार बार यशोदा माई चुंबन कर रही है, आपके ये जो लाल होठ है, बिंब, बिंब फल के जैसे, रक्त जैसा बिंब फल का जो कलर होता है एकदम रेड होता है, खून की तरह, रक्त की तरह जो लाल होता है, ऐसे आपका ये जो होठ है जो जैसे लाल लाल होता है, ये जो आपका रूप है, तो ये रूप की मैं हमेशा मैं चाहता हूं कि ये रूप मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है। मैं चाहता हूं कि ये रूप मेरे मन में हमेशा रहे, विराजमान रहे। मुझे अन्य दूसरे किसी भी वरदान की कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे जितने भी अन्य अलम लक्ष्य लाभ है, जितने भी दूसरे लाभ हैं, अन्य जितने भी लाभ है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल एक ही लाभ चाहिए, ये जो आपका रूप है ये मेरे मन में हमेशा विराजमान रहे। आगे बढ़ते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नम्। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नम्। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहणेश मामज्ञं यद्यक्षिदृश्यै ग्रहणेश मामज्ञं यद्यक्षिदृश्यै। तो यहाँ कहते हैं हे परम देव, हे देवों के देव, हे दामोदर, हे अनंत शेष किशोर, हे विष्णु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप फेमस हैं, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रसिद्ध प्रभो दुख, मैं अत्यंत दुखी हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मैं दुखों के समुद्र में, दुख जालब्धि मग्नम, दुखों के जाल में, दुखों के समुद्र में मैं डूब रहा हूँ, मैं दुखों के जाल में फंसा हुआ हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, मैं अत्यंत दीन हूँ, मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मुझ पर, आप मुझ जैसे दीन पर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करें। और ग्रहणेश मामज्ञम यद्याक्षि दृश्य, मेरे नेत्रों में के समक्ष साक्षात दर्शन दीजिए। मेरे आंखों के सामने आप प्रस्तुत होइए, मेरे आंखों के सामने आप आइए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। इसी रूप में आप मेरे सामने उपस्थित रहिए, मेरे सामने हमेशा रहिए और मुझ पर
कृपा कीजिए। जिस प्रकार आप सारे गोपियों के ऊपर, सारे ब्रजवासियों के ऊपर, सारे गोकुल धाम वासियों के ऊपर आप कृपा कर रहे हैं, वही कृपा को मैं पाना चाहता हूं कि मैं अत्यंत दीन हूं, मैं दुखी हूं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए और मुझ पर कृपा कीजिए। कैसी कृपा कीजिए, ये यहाँ पर हम देखते हैं 7वें नंबर में। कुबेरात्मजौ बध्या मूर्त्यै वयद्वत् त्वयमोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। कुबेरात्मजौ बध्या मूर्त्यै वयद्वत् त्वयमोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ, तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ। न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह, न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह। जिस प्रकार आपने कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव, उन दोनों को नारद मुनि का श्राप मिला था। आपने बद्ध अवस्था में भी रहकर, कृष्ण बंधे हुए थे, ओखल से बंधे हुए थे, उस बद्ध अवस्था में भी रहकर आपने जिस प्रकार कुबेर के दो पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव को के ऊपर कृपा की, उनको बंधन से, उनको उस योनि से मुक्त किया, उस श्राप से मुक्त किया। त्वया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च, अपनी भक्ति से, और उनको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान की। मैं वही प्रेम भक्ति चाहता हूं। तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ, मेरी यही इच्छा है, मैं वैसी की कामना, मैं ऐसी प्रेम भक्ति की कामना करता हूं जिस प्रेम भक्ति से आपने इन दोनों का उद्धार किया। तो हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप में उखल में बंधे रहकर भी नल कुंवर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद मुनि के शाप से मुक्त करके अपनी भक्ति प्रदान की है, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। किसी अन्य प्रकार की मोक्ष की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। न मोक्षे ग्रहों में अस्ति दामोदर, हे दामोदर, मुझे और किसी भी प्रकार की मोक्ष की अभिलाषा नहीं है। मैं चाहता हूं केवल जो प्रेम भक्ति आपने उनको प्रदान की है, मैं वही प्रेम भक्ति की मैं कामना करता हूं, वही प्रेम भक्ति की मैं इच्छा करता हूं। फिर यहाँ पर प्रार्थनाएं खत्म होती है। अब अंत में 8वें पैराग्राफ में क्या बताते हैं? नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने, नमस्ते सुदाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने, त्वदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने, त्वदीयदरायथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये। नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम, नमो अनंत लीलाय देवाय तोभ्यम। यहाँ कहते हैं मैं उस दाम को नमस्कार करता हूँ, उस रस्सी को नमस्कार करता हूँ जिस रस्सी से द्वारा आप बंधे हैं। मैं उस महान रस्सी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं उस उदर को प्रणाम करता हूँ जिस उदर में आपके रस्सी बांधी गई है। वो उदर, वो संपूर्ण विश्व का आश्रय है, संपूर्ण विश्व का आधार है। तो मैं उस उदर को भी नमस्कार करता हूँ। मैं राधा रानी को नमस्कार करता हूँ। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, मैं उस राधा रानी को भी नमस्कार करता हूँ जो आपकी अत्यंत प्रिय है, आपकी प्रियतमा है। ऐसी राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही साथ मैं बारंबार राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और अनंत लीला विलास करने वाले आप भगवान, नमो अनंत लीलाय, आप जो देव हैं, आप जो भगवान है, देवों के देव हैं, आप जो अनंत लीला करने वाले हैं, मैं आपको भी नमस्कार करता हूं। तो मेरा ये प्रणाम स्वीकार कीजिए।
नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नममीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्री जय राधा दामोदर की जय, श्री दामोदर लीला की जय। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी।